हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स दीक्षा। तो आज हम एक सुपर शॉर्ट ट्रिक करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। सी, व्हेन यू राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एग्जांपल, देन यू नो दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली लिख पाते हैं, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर आपका फंक्शन है tan एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इसमें x और y को सेपरेटली लिखना मुश्किल है। Such functions are called implicit functions. Implicit functions when you cannot separate dependent and independent variables. तो इसकी एक ट्रिक है to find the derivatives of such functions. dy upon dx is equal to minus f dash x taking y as a constant in numerator and denominator में f dash y taking x as a constant। इसको हम अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 100। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट राइट हैंड साइड शुड बी ज़ीरो। तो हम पहले उसको ज़ीरो बनाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन वाई माइनस 100 इज इक्वल टू ज़ीरो। और अब हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, आपने x की टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है। ये x की टर्म है और ये यहाँ पे x की टर्म है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट लेते हैं न्यूमरेटर में, प्लस आप y कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसमें 2xy का, तो 2y एज इट इज़, और साइन y का 0, 100 का तो 0 होगा ही, होल अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इन डिनोमिनेटर। x को कांस्टेंट लेना है तो x क्यूब का 0 हो जाएगा, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, 2xy का हो जाएगा 2x प्लस साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और 100 कांस्टेंट है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 7y इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड इज 0, सो वी विल डायरेक्टली राइट द डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो y तो कांस्टेंट है और एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 माइनस दिस इज़ y क्यूब और x का डेरिवेटिव 1, 7y का 0 हो जाएगा, होल अपॉन इन डिनोमिनेटर साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जो आपका x हो जाएगा, माइनस एक्स वाई क्यूब में x एज इट इज़, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और 7y का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये आंसर आ गया इसका। इसको थोड़ा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स वाई माइनस वाई क्यूब होल अपॉन दिस इज एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 7। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ईजी है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में और 1 का तो 0 होगा ही, अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव होगा 2 cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस साइन वाई। यहाँ पे आपको माइनस पहले से ही लगाना है एज इट इज़।
दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2x होल अपॉन माइनस साइन 2y माइनस माइनस गोज ऑफ। सो डेरिवेटिव आ गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये ज़रूर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, CBSE में भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर MCQs। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।